प्रणाम अलैकुम मित्रों। आज सौभाग्य का दिन है कि 3 दिन पूर्व ही नई संसद में कार्यवाही प्रारंभ हुई और आज ही आदरणीय विधुड़ी जी का सुंदर, सुमधुर, सभ्य, सौम्य, सुसंस्कृत संसदीय संवाद सुनने को मिला। मन में यह जिज्ञासा हुई कि इतनी सुंदर वाणी के स्वामी के बारे में और भी जाना जाए, पता किया जाए कि भाषा के ये संस्कार उन्हें कहाँ से प्राप्त हुए। तो जो जानकारी हमने प्राप्त की, सोचा कि वह भी आपके साथ साझा कर दें ताकि आप सभी भी आदरणीय विधुड़ी जी से कुछ प्रेरणा ले सकें। विधुड़ी जी का परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा, इसलिए उन्हें बचपन से ही संघ के संस्कार मिले। घर में प्रायः साधु संतों तथा संघ के प्रचारकों का आना जाना लगा रहता था। इनके दिए हुए संस्कारों के कारण वे प्रातः काल उठकर माता पिता तथा घर के बड़ों को प्रणाम करते थे। तत्पश्चात शाखा में जाकर परम पूज्य भगवा ध्वज को प्रणाम करते थे। इसके बाद घर आकर वे विभिन्न देवी देवताओं को प्रणाम करते थे और वैदिक मंत्रों का पाठ करते थे। यह उनके संस्कारित होने की प्रारंभिक अवस्था थी। घर के बाद वे संभवतः सरस्वती शिशु मंदिर में अध्ययन करने जाते थे, जहां विद्यालय प्रारंभ होते ही 1 घंटे तक विद्या की देवी सरस्वती, भारत माता तथा अन्य देवी देवताओं की प्रार्थना होती थी। शिशु मंदिर के पश्चात संभवतः उन्होंने सरस्वती विद्या मंदिर में अध्ययन किया, जहां लड़के और लड़कियां नहीं पढ़ते थे, वरन भैया और बहनें पढ़ते थे। ये सिर्फ कहने के भैया बहन नहीं होते थे, बल्कि बाकायदा राखी भी बांधते और बंधवाते थे। इस प्रकार शिशु मंदिर तथा विद्या मंदिर ने भी संभवतः विधुड़ी जी के संस्कारों में वृद्धि की तथा उनकी भाषा और भी निखरने लगी। इसके बाद अपनी किशोरावस्था से ही विधुड़ी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। वे परिषद के ध्येय वाक्य ज्ञान, शील और एकता से बड़े प्रभावित हुए। इस दौरान घर में उनका प्रार्थना, भजन, पूजन इत्यादि तो चल ही रहा था। वे समय समय पर अपने मोहल्ले में देवी जागरण का आयोजन भी करवाने लगे। इससे भी उनके संस्कार और प्रबल हुए। विद्यार्थी परिषद में छात्र राजनीति करने के बाद वे दिल्ली प्रांत में विश्व की सबसे सभ्य और सुसंस्कृत संस्कारित पार्टी में सक्रिय हुए। इस समय दिल्ली पार्टी में दिल्ली की प्रांत की शाखा में स्वर्गीय खुराना जी, स्वर्गीय मल्होत्रा जी जैसे लोगों से उन्होंने पार्टी के संस्कार प्राप्त किए। पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में आदरणीय अटल जी, आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय जोशी जी आदि लोगों से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने भाषा के संस्कार प्राप्त किए। तत्पश्चात वे दिल्ली विधानसभा में 3 बार सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने अपने साथी विधायकों से पार्टी के तथा भाषा के संस्कार प्राप्त किए। इसके बाद माननीय मोदी जी, जो कि भारतीय राजनीति के मर्यादा पुरुष हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने 2014 में संसद में प्रवेश किया तथा अपने साथी सांसदों से संसदीय संस्कार भी प्राप्त किए। तो यह थी उनकी संस्कार यात्रा। इस यात्रा में संघ परिवार के विभिन्न संगठनों तथा व्यक्तियों का सहयोग रहा, योगदान रहा। और आपको लग रहा था कि इतना सुंदर भाषण ऐसे ही आपको सुनने को मिल गया।